हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग डिटर्मिनेंट यानी हिंदी में उसको सारणिक बोलते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसको बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है वो लॉन्ग तरीका अपनाते हैं। तो पहले समझिए इसको। देखिए, ये जो है ये डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है, ठीक है। अगर इसका मान निकालना हो तो ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर इसको तोड़ना है तो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश विस्तारित करने पर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है समझिएगा पहले। तो ये 11 है ना, तो A11 लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। एक गेम होता है, याद होगा आप लोगों को कि एक गेम होता है। अगर कुछ यहां पे मान लीजिए कुछ भी हो, ऐसे कुछ गेम होते हैं, हम पिक्चर बनाकर आप लोगों को समझा रहे हैं। अगर यहां पे मान लीजिए यहां पे बम रख दे, तो यहां पे बम रखेगा तो इसके सामने वाला जितना होगा सब उधिया जाएगा, और जो बचेगा वही आपका इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। एक बहुत पहले गेम आता था, अगर मान लीजिए यहां बम रख दे तो इसके सामने वाला सब उड़ जाएगा, सामने वाला जो बचेगा सो आपका ये डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा। तो ये बम पे हम समझा रहे हैं, तो एकदम समझ कर ही रहिएगा। तो देखिए, तो देखिए बम फोड़ फोड़ कर हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा, तो पहले हम ये फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे। तो 11, तो ये बम है, यहां बम रखा तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी ये उड़ जाएगा, ये सब उड़ जाएगा। क्या बचेगा? यही चारों बचेगा। तो ये बेचारा को यहां पे उतार देना है। A22, A23, A32, A33। फिर अब A12 लिखिएगा, A12 लिख देते हैं। फिर ये डिटर्मिनेंट, तो यहां पे बम रखा गया है, तो यहां पे जब बम रखा गया तो ये उड़ जाएगा, इसके जो भी सामने आएगा सब उड़ जाएगा, जो बचेगा वही आपका ये इसमें रखा जाएगा। A21, A23, A31, A33। ऐसे इसको समझ लीजिए कि जो बम गिराया गया, जितने बदमाश लोग या आतंकवादी वो उड़ गए, और जो बच गए उसको जेल में कर दिया। तो ये जेल है, एक बेचारा बच गया है सब, तो इसको जेल में रख दिया गया है। अब फिर A13 डिटर्मिनेंट, तो A13 ये बम, यहां पे बम रखा गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, बच गया 21, 22, 31, 32। ऐसे तो लिख दीजिएगा, लेकिन इसमें प्लस माइनस का भी काम करना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, प्लस माइनस कब हम चढ़ाएंगे। एक का एक 2, यानी यहां लिख दे रहे हैं, जब अंकों को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर सम आएगा तो प्लस दीजिएगा, विषम आएगा तो माइनस दीजिएगा। तो देखिए, एक का एक 2, प्लस आ रहा है इसलिए प्लस, 1 2 3 यानी माइनस, 1 3 4 यानी प्लस। तो ये R1 के अनुदिश अगर तोड़िएगा तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी आप सीरीज चला सकते हैं। अगर यही चीज R2 के अनुदिश करते तो विस्तारित करने पर, तो R2 का कीजिएगा तो 21 मॉडुलस, सॉरी ये डिटर्मिनेंट होगा, ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 12 13, 12 13, फिर 32 33, फिर यहां पे 22,
ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, 11 13, 11 13, 31 33, 31 33, फिर 23 लीजिए, तो ये पूरा कट गया, ये कट गया, 11 12, 31 32, ये लिए है ना, तो ये पूरा कट गया, ये कट गया, 31 32, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इस पे हम प्लस माइनस चढ़ाएंगे, तो एक का बस प्लस माइनस मालूम कर लो, एक को अगर प्लस, एक को मालूम अगर कर लेते हैं तो और अदर सब निकल जाएगा। ये देखिए 2 और 1 3, विषम आ रहा है तो क्या चलाइएगा? माइनस। तब चला, अब इसको चेक करने की जरूरत है, माइनस प्लस माइनस, देख लीजिए 2 2 4 प्लस 2 3 5 माइनस, कोई दिक्कत? तो ये R1, उसी तरह R3 के अनुदिश भी आप तोड़ सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग ये तो कर लिए, अब हम कॉल्यूम के अनुदिश तोड़कर हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो वो भी देख लीजिए। हम कह दें C1 के अनुदिश विस्तारित करने पर, यानी C1 मतलब फर्स्ट कॉल्यूम। तो अभी एक चीज और बताएंगे, ठीक है ना? तो C1 के अनुदिश, पहले हम फॉर्मूला पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे से हम लोग देखेंगे। तो C1 के अनुदिश, तो C1 आपका ये हुआ, तो 11 लीजिए, ये 11, तब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 22 23 32 33, फिर 21 लीजिए, तो ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 12 13, ये कट गया, ये कट गया, 32 33, ठीक है? अब फिर क्या लेंगे? 23, तो 23 यहां ले लेते हैं, 23, तो 23 ले, सॉरी 21 ना, 21 ये कॉल्यूम ले रहे हैं, तो 31 लीजिएगा आप, तो 31 लीजिएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? A12 A13 A22 A23, ठीक है? तब ये कट गया। अब ये तो हम लिख दिए, अब इस पे प्लस माइनस चढ़ाएंगे। पहले एक का मालूम कीजिए, सबका है, एक का एक, तो सम, सम है तो बस प्लस प्लस माइनस प्लस, देख लीजिए 2 और 1 3 माइनस, 3 और 1 4 प्लस, यहां सम बताए ना। ये C1 के अनुदिश। अब C2 के अगर अनुदिश करना हो तो C2 के अनुदिश विस्तारित करने पर, तो C2 आपका ये रहा, सेकंड कॉलम, A12, ये खत्म, ये खत्म, तो 21 23 31 33, 22 लेते हैं, तो 22 लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 11 13, फिर 31 33, 31 33, फिर 32 लेते हैं, क्योंकि C2 के अनुदेश यानी सेकंड कॉलम ले रहे हैं, A32, ये कट गया, ये कट गया, 11 21 13 23, अब इसे प्लस माइनस चला दीजिए, तो देखिए 2 और 1 2 1 3 विषम अंक आ रहा है, इसलिए माइनस प्लस माइनस, 2 2 4 प्लस, 3 2 5 माइनस, विषम आया। अब इसी तरह C3 के भी अनुदिश आप तोड़ सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स कीजिएगा, आपको फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे। सेकंड बात, कभी भी इसको ऐसे मत बनाइएगा। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, कोशिश करना आपको यह है कि सबको छोटा, 2-3 बातें हम बताएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले सभी अंक को, जैसे मान लीजिए कोई 20, कोई 10, 35 ऐसे दिया है, तो सबसे पहले उसको छोटा अंक कीजिएगा। छोटा अंक मतलब 2, 3, 1, 0 इस लेवल में कीजिएगा फर्स्ट। सेकेंड बात, कोशिश कीजिए कि एक एक आ जाए, मतलब कम जितना है उतना बेस्ट रहेगा। सेकेंड बात पे ध्यान, कोई एक रो या एक कॉलम शून्य शून्य हो तो उसका मान शून्य होगा। ये वाला अगर नहीं भी लिखिएगा, ये वाला अगर इसको हट नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, यही अच्छा है। हाँ, कोई एक रो या एक कॉलम शून्य शून्य यानी केवल 0 0 हो। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 0 0 0 3 5 7 8 9, इसका मान कहते निकालिए तो सीधा लिखिएगा 0 आंसर। ठीक है। कभी भी एक रो, या अगर मानकर चलिए कि ये ऐसे भी दे दे, मान लीजिए यहां ऐसे और ये ऐसे भी दे दे, तो एक कॉलम शून्य शून्य है, तो एक कॉलम शून्य शून्य है तो इसका मान 0 होगा। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। आपको क्या क्या बात बताएं, डिटरमिनेंट निकालना हो तो सबसे पहले उसका छोटा छोटा अंक करना है। सेकंड, जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं, गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं, हम बताएंगे तो क्लियर करेंगे। सेकंड बात कि कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर शून्य शून्य हो, यानी सभी शून्य, ये नहीं कि 2 शून्य, अब मान लीजिए कि ये है तो 2 शून्य है तो इसका मान शून्य नहीं होगा, तब इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना है ये हम बताते हैं अभी। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। पहले एक बात और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कभी 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उसका मान शून्य होता है। यह भी याद रखिएगा। एग्जाम में दे देता है 2 रो दे देगा, जैसे यहां देख लीजिए एक एग्जांपल दे लेते हैं, 3 3 3 3 3 3 6 7 8। तो देखिए 2 कॉलम जो है समान है ना, सेम सेम, तो इसका मान सीधा लिखिएगा 0। या 6 5 7 3 8 9 3 8 9, तो देखिए 2 रो समान है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, 2 रो या 2 कॉलम कभी भी समान हो तो उसका मान शून्य होता है। तो इसका मान निकालना है, तो बहुत लोग ऐसे करेंगे डायरेक्ट बना देंगे। इसको डायरेक्ट मत बनाइएगा, थोड़ा सा स्टेप चलते हैं हम लोग। देखिए R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 ऐसे कर लीजिएगा। यानी R1 फर्स्ट रो को सेकंड रो में से घटाने पर, यानी फर्स्ट रो में से सेकंड रो को घटाने पर, सॉरी। तो डिटरमिनेंट हमको निकालना है, ये डिटरमिनेंट का चिन्ह है। घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 4 में से 6 गया, ऐसे। ये अब यहाँ पे हम डिटेल्स नहीं बता रहे क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को आना चाहिए। तो 6 में से 4 गया -2, ये थोड़ा स्पीड होनी चाहिए। 1 में से 1 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 6 में से 9 गया -3। समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम जैसे के तैसे उतार देंगे। अगर ऐसे बनाइएगा तो सेकंड में बनेगा, हम तो थोड़ा यहां बताए हैं ना। तो अगर आप मतलब कोशिश कीजिएगा कि और थोड़ा ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में लिखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में ये नहीं कहता है कि लिखिए, तो उसको आंसर से मतलब है। तो क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जिसमें जो 0 0 हो उसी के अनुदिश तोड़िएगा, उसी को विस्तारित कीजिएगा। तो C1 के अनुदिश है तो इसको छोड़ दे, C1 का हम यहां लिख देंगे, C1 की अनुदिश विस्तारित करने पर। तो ये देखिए 0 0 है ना, उसको छोड़ देना है, सीधा 1 को लेंगे, हम ले लेते हैं। ये बम है, कट गया फट गया, तो बच गया -1 -2 -1 -3।
अब ध्यान दीजिएगा, ये नंबर कितना नंबर है, ये 11 है, ये 21 है, ये 31 है। 31 अंकों को जोड़ेगा 3 और 1 4 प्लस, तो यहाँ पे हमारा प्लस है, तो प्लस छिपा रहता है तो लिखेंगे कि कोई जरूरत नहीं है। अब इसको तोड़, 1 में गुना कीजिएगा तो वही आएगा, तो 1 को हटा देते हैं। तिरछा तिरछी हम बताएं पहले ऐसे गुना करना है, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 माइनस 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 प्लस, 1 में 2 से कीजिएगा 2, 3 में से 2 हो गया 1। आपको ऐसे बनाना है। इसका एक और तरीका है, तो चलिए वो भी तरीका, ये पहला तरीका मेरे तरफ से है, इसको तरीका यूज कीजिएगा। अब दूसरा तरीका, मान लीजिए R1 के अनुदिश तोड़ रहे हैं, विस्तारित करने पर, तो इस तरह तोड़िएगा तो देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, देख लीजिए। तो 1 बंद, ये खत्म, ये खत्म, 3 6 4 9, इसको लिखने ही में आपको समय लगेगा। तो देखिए हम चिन्ह दे देते हैं, ये 11 12 13, 11 1 1 2 प्लस माइनस, ये हो गया 2, तो ये खत्म, ये 1 6 1 9 प्लस 4 ले लेते हैं, ये खत्म, ये 1 3 1 4 1 3 1 4। चलिए करते हैं अब इसको, 9 3 27, 4 छक्के 24, 2 है रहने देते हैं, 9 एकम 9 6 एकम 6 प्लस 4, इससे 4 एकम कभी भी ऐसे ही गुना करना है, 4 एकम 4, 1 में 3 से 3, 27 में से 4 गया 3, 2 9 में से 6 गया 3 प्लस 4, 4 में से 3 गया 1, 3 2 3 6, 4 एकम 4, ये बड़ा है, 6 में से 3 गया -3 प्लस 4, 4 में से 3 गया 1। तो आप देख सकते हैं पहला तरीका और सेकंड मेथड, आई मीन फर्स्ट और सेकंड मेथड, कभी भी बनाइएगा यही जो हम पहले एक्सप्लेन किए हैं कि पहले क्वेश्चन को, अंकों को छोटा करेंगे, जीरो कोशिश करेंगे कि जीरो ला दें, जीरो ला देंगे तो और आसान होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर है, तो आंसर इसका देखते हैं। तो 1 का दे रहा है ए नंबर, के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में। अब इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा, ठीक है? तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स अपना जरूर दीजिए, तो फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके।